एवरीवन, दिस इज राजू सिंह और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडे आज हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे दैट इज ज्योमेट्री बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री। और ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर पीआरएमओ में पूछता है एंड आईक्यूएमओ में भी और पूछा गया पास्ट ईयर्स में। सपोज द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल्स आर 10 सेंटीमीटर, 12 एंड 15, व्हाट इज इट्स सेमी पेरीमीटर। मींस क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमें कोई भी एक ट्रायंगल होगा रैंडमली, एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल, और उसके सारे अल्टीट्यूड्स में पता है, तो हमें जो है अगर अल्टीट्यूड पता है तो एट द टाइम हम उसका सेमी पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं, यानी पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं, ऑल साइड्स कैसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन इज दैट। तो लेट हमने एक ट्रायंगल ले लिया दैट इज ए बी सी, और ए बी सी में तीन अलग अलग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए जैसे उसने तीनों परपेंडिकुलर का दिया हुआ है, राइट। और जैसा कि हमें पता है परपेंडिकुलर मीट करते हैं एक जगह पे, तो हमने मीट करते हुए भी दिखा दिए हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरा पहला परपेंडिकुलर है दैट इज कितना है, ये 10 है। एंड द सेकेंड वन जो परपेंडिकुलर है दैट इज 12, दिस इज 12। थर्ड वन उसने दिया है, ये थर्ड तीसरा जो उसने दिया है 15। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते क्या है, ये बात तो हमें पता हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। यहाँ पे बेस बीसी है, हाइट तो हमें पता है। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला यूज करेंगे, बेस जब बीसी लेंगे तो हाइट दैट इज 10 होगा। ये 15 तीसरे वाले का है, इसका। तो दूसरा एरिया फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज 1/2। अगर बेस में एसी ले लूं तो एसी का परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा। एंड द थर्ड वन दैट इज इक्वल्स टू 1/2। बेस अगर मैं जो है ए बी ले लिया, बेस का ले लिया, ए बी ले लिया, एट द टाइम उसके लिए परपेंडिकुलर 15 है। और ये एरिया कुछ भी होगा समथिंग, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए के ले लिया, के एरिया है। तो मेरे पास एक इक्वेशन मिल जाएगा दैट इज 10 BC इज इक्वल्स टू 2K। दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा 12AC इज इक्वल्स टू 2K। टू इन तीनों में से उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड थर्ड वन 15AB दैट इज इक्वल्स टू 2K। अच्छा, अगर मैं इसमें K एज ए कांस्टेंट लेता हूं तो मेरे को तीनों साइड चाहिए, राइट। तो BC जो है दैट इज 2K/10 आ जाएगा, 2K/10। सिमिलरली इसी तरह से AC जो है दैट इज आ जाएगा 2K/12 एंड AB इज इक्वल्स टू 2K/15। के एक कांस्टेंट टर्म है जो तीनों मल्टीप्लाई में है, तो हम तीनों को रेशियो में एक ले सकते हैं, क्योंकि के ही तो हमें चाहिए तीनों के टर्म्स में। तो हम के को अगर एक रेशियो में ले लें, के को एक कांस्टेंट टर्म मान करके रेशियो में, तो ये तीनों नंबर हमको रेशियो में कैसे देखेंगे। सॉरी, BC is to AC is to AB that is equals to 2K/10 रेशियो 2K/12 रेशियो 2K/15। मैं क्या करता हूँ, टू तो सभी में कॉमन है, कट कर दिया यहाँ से, टू को कैंसिल आउट कर दिया, राइट। के को भी ऐसे हम कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चूंकि रेशियो में है तो रेशियो में के हमें चाहिए, दैट्स व्हाई हम नहीं कैंसिल करेंगे। BC is to AC is to AB that is equals to K is to 10 ratio K is to 12 ratio K is to 15। अच्छा, यहाँ पे जब भी ऐसा हमें रेशियो मिलता है तो हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं, राइट। जैसे
1:2 है और 1:, मान लीजिए यहाँ पे 2:3 है। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो मैं इसको जरूरत पड़े पर लिख सकता हूँ 6/4 रेशियो। यहाँ पे नीचे में भी मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों का एलसीएम ले लिया, नहीं सॉरी ऐसे नहीं, इसको आप ऐसे लिख दीजिए 3:6 रेशियो। मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 नीचे आना चाहिए तो 6, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 4। अब 6 और 6 कैंसिल हो गया तो इसका रेशियो क्या हो जाता है 3:4, 3:4। तो इसी तरह से यहाँ पे 3 टर्म हो जाएंगे, तो 3 टर्म में भी ऐसा ही रेशियो बनता है। तो देयरफॉर मेरे पास आ जाएगा BC:AC:AB, दैट इज इक्वल्स टू, एलसीएम इसका हो जाएगा 60। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 60K/10 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 60K/12, 60K/12 इस टू, तीसरा आ जाएगा 60K/15। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6K/, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5K/4K। अब हमारे पास आसान काम हो गया हमें, राइट। के सारे मिल गए, बीसी जो है के टर्म्स में मिल गया 6K हो गया, एसी जो है के टर्म्स में मिल गया 5K हो गया, एंड एबी जो है के टर्म्स में मिल गया दैट इज 4K। अब हम वापस से आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर, क्योंकि बीसी हमें के टर्म्स में मिल गया है। तो वापस से मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसको हम लोग यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। और दूसरा हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज हीरोज फॉर्मूला, that is s into s minus a, s minus b into s minus c, where s is semi perimeter. Semi perimeter means s equals to a plus b plus c divided by 2, semi perimeter होता है, राइट। तो हम यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6K प्लस 5K प्लस 4K डिवाइडेड बाय 2, that is equals to 15K/2, सेमी पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ K that is 15K/2। 1/1 करके यहाँ पे पुट करते हैं 1/2। BC का जो मेरा वैल्यू आता है दैट इज 6K, और हाइट जो है BC के ऊपर जो हाइट है दैट इज 10, 10 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ S, मीन्स 15K/2 इंटू 15K/2 माइनस A मीन्स 6K, नेक्स्ट वन इज 15K/2 minus 5K, another one is 15K/2 minus 4K, लास्ट वाला C। सॉल्व करते हैं 1/2 इंटू 6K इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 15K/2 इंटू, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो 6 2 12 और आ जाएगा आपका, नेक्स्ट क्या आ जाएगा -15 कर दे, 15 माइनस कर देंगे, 15 माइनस 12 दैट इज 3K/2 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5K/2, the last one is 4 2 8, 7K/2। अब अंडर रूट से कुछ चीजें कॉमन बाहर निकाल जाएंगे दैट इज 1/2, इस साइड तो यही रहेगा, इंटू 6K इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू, रूट से बाहर K की दो पेयर बन रहे दैट इज K², नीचे में पेयर बन रहा है 2 का 2 दैट इज 4, और ऊपर में 15 का पेयर बन रहा है 15, रूट में अभी भी मेरे पास जो है 7 रह जाएगा। यहाँ से K और K² कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो मेरे पास ओवरऑल K की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1/2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 4 बाय 15 डिवाइड हो जाएगा अंडर रूट में 7 दैट इज इक्वल्स टू K, राइट। डिवाइड कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 10
2 दैट इज इक्वल्स टू 3 और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 2। तो जो k की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी दैट इज आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 बाई अंडर रूट ऑफ 7, 8 बाई रूट ऑफ 7 दैट इज इक्वल्स टू k। अब हमसे पूछा था सेमी पेरीमीटर, राइट, और सेमी पेरीमीटर हमने निकाला हुआ है दैट इज 15k बाई 2। तो सेमी पेरीमीटर s इक्वल्स टू 15 बाई 2 इंटू k की वैल्यू आई है दैट इज 8 बाई रूट 7। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दैट इज इक्वल्स टू 60 बाई रूट 7। अच्छा, इसको आप रैशनलाइज कर सकते हैं फर्दर, तो रूट 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, 60 रूट 7 डिवाइडेड बाई 7। आपसे जब भी पीआरएमओ में क्वेश्चन पूछेगा तो नियर अबाउट जब इंटीजर होगा तो इसकी इंटीजर्स वैल्यू यानी नियर अबाउट हम वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं, दैट इज फाइनल, क्योंकि नियरेस्ट वैल्यू पूछेगा। और अदरवाइज अगर आपसे ऐसा कुछ इंटीजर, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ही वैसा वो देगा जहाँ पे इंटीजर पॉसिबल हो आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को 1 बाय 1 करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।